पहुंचाई दिहो, मत छोड़ो मगर बाहर सच्चे दरबार की वाह भैया। खैर गणेश भगवान का नाम तो बता दे हो, क्या बात है। कहते हैं कि प्रश्न हमका रखे चाहिए और प्रश्न ये रखे रहे, और जैसे कहीं पाल्टी हमारे पहले आई रहा और होशियारी कह पाल्टी तुम पहले लगा दे। नियम है कि जिसकी पाल्टी घर मालिक के द्वार पर पहले आवे वो पाल्टी पहले स्टार्ट होती। भजन है मानो। और दादा अगर ना मानो तो पाल्टी आवस पहले जिनकी बिटिया बहनिया चरा मोम है उनके द्वारे पूछो 2 घंटा हम बैठे और तब वो पाल्टी हमार नहीं आ रहा है। जब पाल्टी हमारी आ गई उसके बाद अगली पाल्टी आई, लेकिन होशियारी का माने आए हनुमान जी जिसकी पूजा किया हमारे बड़े भैया बता दिया, बहुत अच्छे समझा दे कि हनुमान जी उस गणेश की पूजा किया जो आदि गणेश थे। गणेश भगवान बैठे थे और हनुमान जी पूजा कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल गलत। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र एवं शंकर जी के पुत्र कहलाए गए, लेकिन पुत्र गौरा के थे। गौरा के थे और वो गणेश गजानंद थे जिसकी पूजा हनुमान जी ने किया। और कब किया? जब सीताराम को ढूंढ रहे थे, ऐसे माला फेरत कि कौनी गुरियम बसे हैं हनुमान जी। हमने कहा था कि पहली पूजा हनुमत जी ने की ना, सीना फाड़ी दिखावन का पहले पूजा हम करबे। तब पूजा किया था हनुमान जी और दांत से सारी गुड़िया तोड़ के फेंक दिया और तभी गुड़िया में हनुमान जी नहीं, सीताराम नहीं थे। सीताराम कहाँ थे? आइए बताना कहाँ है। कि सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
भैया जब सीना फाड़ के दिखाया तब पूजा किया हनुमान जी। और हमने पूछा था कि जब शंकर और गौरा का विवाह नहीं हुआ था ताकि गौरा जी के द्वारा गणेश भगवान दादा उठ के आ रहे कहला पाल्टी बाद बताई पूनम जी तुम पहले बता दो। तब हम कारण अगली पाल्टी न बताई तो बिल्कुल हम बताई। समाज में प्रश्न रखना आसान नहीं। ए भैया जब गौरा शंकर का विवाह नहीं हुआ था तब गौरा जी ने पूजा किया और पूजा याक 2 दिन 4 दिन नहीं किया 10,000 वर्ष किया कि स्वामी हमें शंकर के सिवाय किसी को नहीं देखना। तब पूजा किया था और वो पूजा तब एक गणेश नहीं थे जो हनुमान जी पूजा किया था। वो पूजा गौरा जी ने किया आदि गणेश का। क्या बताइए भैया। और कहा थे कि इन्हें का प्रश्न इन्हें बता दे कि कौशल्या मैया की का पूजा कौने गणेश का की। सीख लियो भैया। अब दोबारा नंबर हो आगबाजी मिल चुके हो और तिबारक सहित फिर मौका आवे। कौशल्या मां पूजा कब किया कि जब वहां पर सीता का स्वयंवर रचा था। सीता का स्वयंवर और इधर कौशल्या मां पूजा कर रही तो उस गणेश का नाम था विनायक। विनायक गणेश लिख ले भैया। विनायक गणेश की पूजा कौशल्या मां किया कि पार्वती सीता हमारे बेटा दोनों पुत्र तारुका वन को गए हैं और तारुका वन से जब वापस आएंगे सीता स्वयंवर में जाएंगे जरूर। और वहां पर जैसे कहो लजिया हमारी बचाएला सुनया दी गणेश। तो वहां पर लजिया गौरा की बचाया और यहां पर जब पूजा कौशल्या मां ने किया तो इधर राम की लाज बची ताकि वहां पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े सूरवीर बैठे थे। देवता तो बहुत बैठे रहे। आइए कहा है संवरिया मोरा भोला जोगिया। इधर हमारी अगली पार्टी के द्वारा मिला कि एक ब्राह्मण शंकर जी के पास गया और शंकर जी के चरणों में शीश को झुकाया। लेकिन शंकर जी कहा कि जब तलक निंगुड़ा भैया का नहीं कहा जाता
जैसे कि जब तक गुरु न करी हो तब तक तुम्हार भक्ति पूर्ण न हो। हाँ हाँ। तो हमारे भैया जी के द्वारा मिला कि कार्तिक का गुरु बना ले, कार्तिक, लेकिन कार्तिक हो सकत भैया कहीं जहां तक न पहुंचे रवि तहां तक पहुंच जाए कभी कभी। लेकिन हमको मिला कवि के द्वारा कि उस ब्राह्मण को एक गोड़िया मिला। गोड़िया कैसे मिला? शंकर जी कहा कि यहां से तुम जाओ और जो कोई तुमका सोए उठ कर मिल जाए वही का गुरु मान ले हो। मान ले। बताओ अपने घर वाले ने को बताए दे। जैसे हमार गुरु देश राज रहे भगत पूर्वक, तो हम यूं कही कि हमरे जाओ गुरु के पास, ताकि हमारे गुरु है ही नहीं। ए भैया, तो आज जब उस ब्राह्मण गुरु करने के लिए निकला तो एक गोड़िया पीठ में डारे जार और एक डंडा हाथ में ले और चला जाए यह नहरिया किनारे, और उधर से वही पंडित दौड़त चले आवे। कहाँ रुक जाओ भैया, रुक जाओ। कहीं नहीं, अरे यह सार नसेठ कह दी। सुबेरे सुबेरे हम अपनी शिकार बजा रहे नसेठ कह दी। कहा लग रुक जाओ, कुछ बात सुन लियो। तो घूम कर खड़े भे तो कहा लग तुमका हम गुरु बने हो। कहीं हमका गुरु बने हो? कहा लग हम मछली पकड़े वाले और हमका गुरु बने हो। तो गोड़िया जानत का कहत है? आइए ध्यान करने की बात है। मोरे रामा जो गुरु समर्था होई गोविंद लाखाई। गोड़िया कहा लग जो गुरु समर्थ होए, जैसे भैया कहत रहे मुक्ति बताइए। मुक्ति ऐसा नहीं मिलती, बहुत दुख कष्ट अनि कहीं नहीं आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांधे जाते। जो संसार में आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन जाने का विधि और तरीका अलग अलग है। तो कहा ऐसा गुरु करो जो गोविंद को लखा दे। कहा है जैसे कि भैया कहीं ने
अतनी देर की टाइम रख देने की आधी बातें याद रहती, आधी यादें नहीं रहती। 40 मिनट से हो गए 45 मिनट, 44 भी। ए भैया, अरे चलो भैया, हम मोबाइल देखे नहीं, लेकिन 40 मिनट साहब तबहू बहुत है। 2-4 मिनट बढ़ी घटी सकत है ना। 20 मिनट न रखो, रखो फिर 50 हो जाए पूरे। राजू, हमारे राजू भैया कनवजिया भैया जी के द्वारा जो 21 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार, बोले सच्चे दरबार की। और कुछ बताए गए भैया की 12 का बताइना है, यह चीज भूलित रहे। 12 कला बताइने की 12 वर्ण बताइने, 12 कलश राम 16 से कृष्ण जी का बताइने, और का बताइने। यह बात हमका कुछ मालूम ही नहीं। मालूम करे रहो भाई। नहीं आता न जाता चुनाव निशान छाता। कहा है कि 12 के 12 वर्ण है, कहा है, लिख दिया कवि ने कि 12 वर्ण अरे साहेब ब्राह्मण के, ठाकुर के नहीं है। ध्यान करे रहो, जहां तक पकड़ पैब छोड़ा भाई ना। और अब बिरादरी वाली बात नहीं, खाली लिखा पढ़ी देखो, गुस्सा ना, शब्द ही कही जरूर। 12 ब्राह्मण के और साहेब 36 वर्ण ही रामा। अगली पार्टी अने हमारे उमेश खलीफा दादा जी के द्वारा अंबौली कला के निवासी हैं, साहब के द्वारा ये हमारी छोटी पार्टी के लिए 100 रुपये का पुरस्कार। और हमें चाहिए चरणों की आशीर्वाद, बोले सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। भैया और कह दे, बढ़ियाई नहीं कहे ना, हम खाली सुधार कर रहे हैं, किसी के लिए दूसरी जी का सुधार हो जाए। अच्छी बात है। और बहुत लोग तो गुस्सा जाती कि हमारी बिरादरी का नाव ले ली। नाव बिरादरी ले रहा है गुस्सा। ब्राह्मण के अरे कहूँ 36 वर्ण और ब्रह्मा जी साहब पछताते हैं, और काहे हम ना भय नया ना भय
दी काहे हम ना भय न। लेकिन ब्रह्मा ए भैया ब्राह्मण का कहत है कि इनके 36 हैं तो हमारे 12 काहे हैं। युगला के लिखत है पैदा करके बेचारे वो होगा तो के कहां है दूसरे कब ज्यादा लिख दे अपना कम लिख लिए अने उनके हमारे 12 इनके 36 का है। और जैसे अब है उमेश दादा पार्टी जीत के चली जाए तो हमका थोड़ा खली अब कहो हमारी पार्टी जीत के चली जाए तो उमेश भैया सबसे ज्यादा खली का सही है हमसे ज्यादा खली जीत दियो ना तो वो ब्राह्मण जानत का कहत है भैया गौर करे बात है। नंद किशोर भैया और हमारे राजू कनवजिया भैया जो यहीं के निवासी हैं 21 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भर भंडार चलता रहे कारोबार बोलिए सच्चे दरबार की। तो ब्राह्मण के गुस्सा की हमारे 12 बरर काहे हैं तो जानत का कहत अरे जो वही पिंगल पर है जो वही पिंगल पर है 3 गुनाही न रामा 3 गुनाही न रामा। हमारे राकेश भैया अनिल राकेश पुजारी दादा जो यहीं के निवासी हैं 51 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भर भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे बुद्धा दादा खीमपुर के निवासी हैं 52 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भर भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की। अरे जब 52 रुपया टूट नहीं तो क्या करी 52 बोल रहे 51 बोली अच्छा उरी दफे 50 दिया हो तो 51 बोल दिया बराबर हो जी बड़ी जल्दी हुई जो वही तिंगल पढ़े और रहे 3 गुनाही और चलबे उठबे बैठबे और का चलबे उठबे बैठबे औलीन विधाता छीनी रामा औलीन विधाता छीनी रामा। दरबार की कथा तनुक अपन बढ़ा जी देखी हमारे पहुंची है कहा है हाँ बढ़ा दो बिल्कुल कि जब उस गोड़िया और
पंडित जी से बातचीत हो रही थी तो वहीं पर एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? कहा है क्या? कि सुंदर नगर बसे चंदनावली इंद्रधाम समताई रे। और हमारे देशराज रावत भैया जो हमारे स्वर्गीय भैया जहां हमारे माता जी के सपुत्र जी के द्वारा 21 रुपये का पुरस्कार और जहां पर हमारी माता जी की आत्मा हो, आत्मा को शांति मिले, महान हमारे श्री कृष्ण किशन भैया यानी मवई कला के निवासी वासी लक्काड़ा मास्टर के यहाँ 21 रुपया इस फसल। और हमारे रमेश भैया जो यहीं के निवासी हैं 21 रुपये का पुरस्कार। बजरंग बली सदा भर भंडार चलता रहे, कारोबार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे राम लखन भैया खांसी आ गई हम को, लेकिन है थोड़ी बारी, लेकिन यूं है कि ढोलक मास्टर बढ़िया है, मवई कलक और नगाड़ा मास्टर करीबन बहुत मस्त नगाड़ा बजावत। 21 रुपया कल बजुआत देखी और बजुआत देखे तब है तो जाने थे भाई ने आए जानते हो। 21 रुपया का पुरस्कार
बजरंग बली सदा भला भंडार बढ़ता रहे, ज्ञान बोलिए सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। हो गए समय, लेकिन चलते चलाते के लाइन में उसी समय एक सुंदर नगर था। इसे सुंदर नगर था, इंद्र धाम के समताई, अरे इंद्र धाम के बराबरी। और वहां पर एक चंद्रसेन राजा रहते थे, चंद्रसेन राजा। और वो सारा कथा बता रहे थे उस गोड़िया का और ब्राह्मण का जो गुरु करने के लिए गया था। वो सारा कथा वहां पर बता रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पर एक घटना घट गई। वो जो सारी बात बता रहे थे सोनिक मुनि, तो इधर एक और कोई सुनता था। अगर भैया नहीं बताएंगे तो हम अगली टर्न में बताएंगे। और समय का समापन है, चलते चलाते कुछ चटनी लगावे खाए। आनंद संग न हो तो न बने। हाँ कि स्वर्ग से निकली गंगा, स्वर्ग से निकली गंगा, तो फंसी जटा में आए। स्वर्ग से निकली गंगा, तो फंसी जटा में आए। स्वर्ग से निकली गंगा, तो फंसी जटा में आए। एक धारा तीन हो गए, मुसीबत करनी हो गए। धारा तीन हो गए, मुसीबत करनी हो गए। धारा तीन हो गए, मुसीबत करनी हो गए। धारा तीन हो गए, मुसीबत करनी। कौन सी करनी? बजा रहा कौन सी मुसीबत? स्वर्ग से निकली गंगा, तो फंसी जटा में आके मुसीबत करनी। क्या तीन धारा हो गए तो कहाँ कहाँ चले गए? कोयला जाना है। एक धरती एक गगन में, एक गई पताल में। धरती एक गगन में, एक गई पाताल में। एक धरती एक गगन में, एक गई पताल में। धरती एक गगन में, एक गई पाताल में। ए मुसीबत करनी हो गए। ढोलक मास्टर। ए मुसीबत करनी हो गए, चनर पर नारी। मुसीबत करनी हो गए, चनर पे नारी। मुसीबत करनी हो गए, चनर पर नारी चढ़ गए। सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। अब बाकी तो नहीं रह गए। या तो बड़ी न कर रही मुसीबत हो गए। 4 मिनट में तो और बन गई। हाँ, राम कुमार रावत भैया जो यहीं के निवासी हैं, यहीं के निवासी 51 रुपये का पुरस्कार। बजरंग बली सदा भर भंडार चलता रहे कारोबार। बोलिए सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और ढोलक मास्टर। और टेढ़ी मेढ़ी डगरिया, टेढ़ी मेढ़ी डगरिया, मर्दन पर चढ़ गए मेहरिया। टेढ़ी मेढ़ी डगरिया, मर्दन पर चढ़ गए मेहरिया।
अरे उड़ती चलती आवे गड़िया, चलती आवे गड़िया, अरे उड़ती आवे गरदा, चलती आवे गड़िया, अरे उड़ती आवे गरबा अरे झूमती आवना, अरे का चहरियों से रोज झूमती तो आवे। भैया समाप्त हो गया। ये तो तर्ज मिली लेकिन मर्ज। और हमारे संजय सिंह ने अनि बीकेटी रुको संजय सिंह बहरौरा बीकेटी तहसील के मंत्री जी के द्वारा 110 रुपया का पुरस्कार बजरंगबली सदा भरे भंडार चलता है कारोबार बोले सच्चे दरबार की गुरु महाराज की। अरे क्षमा पड़न को चाहिए, क्षमा छोटे दरबार की गुरु महाराज की।